दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि न्यूरॉन जो हमारे ब्रेन के अंदर होता है, जिससे कि हमारा जो हमारा जो ब्रेन है वो न्यूरॉन्स से मिलकर बना होता है। जो ये ब्रेन है हमारा, तो ये जो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं इनके साइज़ का क्या, ये इनका साइज़ क्या होता है, ये कितने छोटे होते हैं, वो हम आज महसूस करेंगे, समझेंगे, जानेंगे, उसका एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि ये छोटा कितना होता है, कितना स्मॉल होता है ये, और ये कितने बड़े बड़े काम करता है। हम दिन भर सोचते रहते हैं, हम दिन भर अपने शरीर से कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं। तो और जो सिग्नल जो जनरेट होता है अपने हाथों को मूव करने के लिए, पैरों को मूव करने के लिए, दौड़ने के लिए, खाने के लिए, या आप जब जिम में जाते हैं तो ट्रेडमिल पे आप बहुत फास्ट रनिंग करते हैं, तो जो आपके पैरों में मूवमेंट होता है वो सिग्नल कहाँ से आता है, और वो सिग्नल को कैरी कौन करता है, वो सिग्नल को कैरी करने वाला जो ये न्यूरॉन है, ये जो न्यूरॉन्स हैं, ये जो न्यूरॉन्स हैं, मैं बात करूं, अगर ये न्यूरॉन्स हैं, ये सेल बॉडीज़ है, इसको सेल बॉडी बोलते हैं। तो ये साइज़ इसका कितना होता है, और ये एक्सॉन है, तो इसकी लंबाई कितनी होती है, इसका डायमीटर कितना होता है, और ये इतना छोटा होकर इतने बड़े बड़े काम, मतलब इतने मजबूत भारी काम ये कैसे कर लेता है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये जो पिक्चर में है, ये हमारा एक सेल बॉडी है न्यूरॉन का। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो दो पार्ट से बने होते हैं। ये सेल बॉडी होता है, और ये जो होता है ये एक्सॉन होता है। तो होता क्या है कि सिग्नल्स जो किसी भी सेंसरी ऑर्गन से सिग्नल्स सेल बॉडी के अंदर आते हैं इन डेंड्राइट्स के थ्रू, यहाँ पर जो भी इसके अंदर प्रोसेसिंग होता है, जो सिग्नल आते हैं उनके लेवल्स चेंज होते हैं, या जो भी इसके अंदर होना होता है, हम उसके डिटेल में भी नहीं जाएंगे। इसके अंदर प्रोटीन्स भी बनते हैं, इस सेल बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स, और बहुत फास्ट बनते हैं, मिली सेकेंड्स के अंदर नए नए प्रोटीन्स बन जाते हैं, और उन प्रोटीन्स की वजह से हमें फीलिंग और जो एहसास है वो हमारे अंदर पैदा होता है। तो ये जो प्रोटीन इसके अंदर बनते हैं, हमारे डर का एहसास, हमें खुशी का एहसास, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इसके अंदर प्रोटीन बनने की वजह से फिर वो प्रोटीन ट्रांसमिट भी करते हैं। इधर से कई सारी चीज़ें होती हैं इनके अंदर। तो ये जो है, फिर यहाँ सिग्नल जो इधर से आया, इधर से जो सिग्नल इसके अंदर आता है, फिर वो सिग्नल किसी दूसरे न्यूरॉन तक अगर उसको जाना है तो वो इस एक्सॉन के माध्यम से जाता है। सपोज करो कि ये यहाँ पर कई सारे न्यूरॉन्स हैं, और ये एक न्यूरॉन है, फिर ये एक न्यूरॉन, दूसरा न्यूरॉन है, ये तीसरा है, और ये भी है एक, ये भी है एक। इतने सारे न्यूरॉन हैं, ये मिल करके कुछ बना रहे हैं, कोई सर्किट है यहाँ पर बना हुआ। और आपके पास आपने कोई स्नेक देखा, जब आपने स्नेक देखा तो इसके अंदर जो सिग्नल्स आते हैं, इसके अंदर जो सिग्नल जाएंगे, और जिस तरह के सिग्नल जाएंगे उससे रिलेटेड ये दूसरे न्यूरॉन कनेक्ट होंगे, सारी प्रोसेसिंग होती है, और वो प्रोसेसिंग होने के बाद जो भय का एक इमोशन पैदा होता है वो भी इनके अंदर पैदा होता है। इनके अंदर जो चार्जेस होते हैं वो भय वाले चार्जेस एक तरह से बनेंगे, आप ये समझ लीजिए। और मतलब जो भी चार्जेस बनेंगे वो आप जो भय फील करते हैं, हम जो फियर फील करते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। कुछ इस तरह के चार्जेस इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस या इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो इस तरह इसके अंदर डेवलप होगी। और उसके बाद वो चीज़ जो है उसके अंदर फिर कुछ मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, मतलब सेल बॉडी और दूसरे तरह के होते हैं, वो इनको सेंस करके जब ये चीज़ यहाँ बन जाएगी, फिर ये यहाँ से ट्रैवल करके ये सिग्नल किसी दूसरे मोटर न्यूरॉन्स में जाएगा। वहाँ पर जो उसकी प्रोसेसिंग है जो होनी है वहाँ पर, कि इसमें एक्शन क्या लेना है, तो भागने का, जैसे स्नेक को देख करके हम भागते हैं, पीछे हटते हैं, हम एक तुरंत रिएक्ट करते हैं, तो वो वहाँ पे प्रोसेसिंग होता है। फिर वहाँ से वो प्रॉपर जो हमारे जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं, जो हमारे नर्वस सिस्टम में है, जो स्पाइनल कॉर्ड्स में, वहाँ सिग्नल जाएगा। कुछ तो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से ही हो जाते हैं, कुछ में जिनमें थॉट का कुछ प्रोसेस होता है वो फिर ब्रेन से होता हुआ पास होकर के फिर वहाँ से भी डिसीजन जाता है। तो एक मसल्स को उस डिसीजन के बाद एक एक्शन करने को मिलता है, वो भी जो सिग्नल यहाँ से जो पैदा होते हैं, इसके अंदर जो पैदा होते हैं सिग्नल, उन सिग्नल्स के
वजह से एक्शंस होता है मसल्स में। तो अभी ये जानते हैं कि ये जो अपने टॉपिक से हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, हमारा साइज़ क्या होता है। हमारा आज का टॉपिक है कि इनके साइज़ ये कितने स्मॉल हैं ये। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि ये जो हमारे पास है, ये जो सेल बॉडी है, इसकी जो सबसे जो छोटी सेल बॉडी हमारे ह्यूमन में पाई जाती है वो 4 to 5 माइक्रोमीटर की होती है। आप ये देखिए 4 to 5 माइक्रोमीटर। और जो सबसे बड़ी जो सेल बॉडी पाई जाती है वो पाई जाती है 100 माइक्रोमीटर की। वो पाई जाती है 100 माइक्रोमीटर की। अब माइक्रोमीटर कितना होता है, मतलब एक जो हमारे पास जो 1 मीटर होता है उसका लाखवां हिस्सा 1 लाखवें हिस्से के से भी ज़्यादा छोटा होता है। और अगर हेयर से कंपेयर करते हैं तो हमारा जो एक हेयर की जो मोटाई होती है वो होती है 100 माइक्रोमीटर। तो 100 माइक्रोमीटर, और आप यहाँ देख लो ये 100 माइक्रोमीटर। एक सबसे बड़े ह्यूमन सेल बॉडी जो है, ये जो सेल बॉडी, इसकी जो डायमीटर होगी, मतलब डायमीटर का मतलब क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है इसको डायमीटर बोलते हैं। अगर इसको मैं सर्कल मान लूँ ऐसे तो ये डायमीटर हो जाता है, ये डायमीटर हो जाता है। तो ये जो डायमीटर है ये आपका सबसे जो बड़ा हो सकता है सेल का वो 100 माइक्रोमीटर हो सकता है, जो कि एक हमारे जो ह्यूमन हेयर की जो मोटाई होती है उसके बराबर होगी। और सबसे जो छोटा होगा, जो सबसे स्मॉल होगा, वो 4 to 5 माइक्रोमीटर, ये सेल बॉडी का डायमीटर। तो ये बहुत ही छोटा है। आप इसको अगर महसूस करेंगे तो ये बहुत ही छोटा है। और इतना छोटा होने के बाद भी इतने स्ट्रॉन्ग ऐसा क्या जनरेट करता है जिससे कि हम अपने मसल्स को इतने स्ट्रांगली, इतने भारी भारी वजन उठा लेते हैं, अपने पैरों से चल लेते हैं, बहुत ही तेज दौड़ लेते हैं ज़रूरत पड़ने पे। हम जिम में जा कर के इतने भारी भारी वर्कआउट करते हैं। इतने छोटे से जो न्यूरॉन्स है, इतना जो छोटा टिश्यू है, एक न्यूरॉन टिश्यू है, इसको टिश्यू बोल सकते हैं एक तरह का। तो इतने छोटे से ये कैसे काम करता है, ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक्सॉन की लेंथ क्या है। ये जो एक्सॉन है, ये जो यहाँ पर ये जो एक्सॉन की बात मैं करूँ अगर यहाँ पर आपको, अगर मैं एक्सॉन तो यहाँ से लेकर के ये जो चीज़ आ रही है, यहाँ पे भी कुछ होगा, ये एक सेल बॉडी होगी यहाँ पर। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ पर भी एक सेल बॉडी है। तो ये एक्सॉन में जो सिग्नल होगा वो इस सेल बॉडी में जो सिग्नल होगा वो इस सेल बॉडी तक सिग्नल पहुँचने के लिए वो इस एक्सॉन के मीडियम से ये ट्रांसफ़र होगा, ये प्रोपेगेट करेगा, मूव कर, यही है, इस माध्यम से ये जाएगा, इस रास्ते से जाएगा। फिर यहाँ पे अपने पूरे डेंड्राइट्स और इनका अपना पूरा नेटवर्क होता है, एक जाल होता है। तो यहाँ से सिग्नल आएगा, ये रिवर्स नहीं आ सकता, ये यूनी डायरेक्शनल होता है। ये इधर से जाएगा, एक से आएगा और एक से जाएगा, ऐसे होता है इनका, इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो ये जो एक्सॉन्स होते हैं इनकी जो लंबाई होती है ह्यूमन शरीर के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, बट जो सबसे छोटा एक्सॉन होता है वो होता है 1 मिलीमीटर। बहुत ही छोटा है ये, 1 मिलीमीटर बहुत छोटा है। और सबसे जो लंबा एक्सॉन होता है वो होता है 1 मीटर। ये भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, 1 मीटर के लगभग बड़ा होता है। तो ये 1 मीटर का जो सबसे लंबा एक्सॉन क्या होता है, जो हमारे जो पैर होते हैं और जो हमारे कमर, जो स्पाइनल कॉर्ड हमारी कमर तक आती है, फिर वहाँ से वो स्पाइनल कॉर्ड नीचे नहीं जाती, वहाँ से केवल न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स जाते हैं। तो वो जो एक्सॉन्स हैं, वो जो जा रहे हैं, उनकी लंबाई 1 मीटर होती है। फिर वहाँ से जो हम अपने पैरों में मूवमेंट करते हैं, अपने पैरों के पंजों में मूवमेंट करते हैं, वो जो स्पाइनल कॉर्ड से जो सिग्नल, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो सिग्नल आता है वो इन्हीं न्यूरॉन के माध्यम से 1 मीटर लगभग मैक्सिमम जो न्यूरॉन्स होते हैं, कुछ आकर थाइज में एंड हो जाएंगे, कुछ अपने घुटनों में आके एंड हो जाएंगे, ताकि हम घुटने को अपने जैसे हम मोड़ लेते हैं, पंजों तक भी जाते हैं, पैरों के अंगुलियों तक भी जाते हैं, ताकि हम पैरों के अंगुलियों में भी मूवमेंट कर पाते हैं। तो ये सब जो सारे सिग्नल्स हैं ये स्पाइनल कॉर्ड्स में जनरेट हो करके या ब्रेन में जनरेट हो करके ये एक्सॉन के माध्यम से इन मसल्स तक पहुंचते हैं। तो इन मसल्स तक
जब पहुंचते हैं शरीर के डिफरेंट डिफरेंट जो मसल्स हैं, चाहे वो हाथ के मसल्स हैं, चाहे वो आपके आँखों के जो जो पलकें हैं वो झपती हैं, वहाँ भी मसल्स हैं, आपके कान में हैं, आपके गले में हैं, जैसे कि हम बोलते हैं तो वहाँ वाइब्रेशन होता है, मूवमेंट होता है, उनके मसल्स में मूवमेंट होता है, वाइब्रेट होता है, तभी तो वो साउंड वेव्स निकलते हैं। हमारे टंग्स में है मसल्स, तो टंग्स को हम जैसे रोल बैक, हम की टंग्स को जैसे हम बोलते हैं तो टंग्स में भी मूवमेंट होता है। तो ये मूवमेंट इतना फास्ट होता है, ये सब न्यूरॉन से जो सिग्नल आ रहे हैं, सेल बॉडी के अंदर सिग्नल बन रहे हैं, बहुत सारे सेल बॉडी के अंदर, वहाँ जो प्रोसेस हो रहे हैं, फिर एक्सॉन के माध्यम से जीभ के अंदर, जो हमारे टंग के अंदर जो मसल्स है वहाँ तक आते हैं, और ये इतने फास्ट चेंज होते हैं कि हमारा टंग जो है उतना फास्ट मूव करता है। ये आप समझ सकते हैं कि ये कितना फास्ट होता है, मिली सेकेंड्स के अंदर में ये सिग्नल्स चेंज होते हैं। जैसे आपने कोई साउंड वेव्स देखा होगा किसी कंप्यूटर पे, वहाँ वेव्स कितनी फास्ट चेंज हो रहे होते हैं। इसी तरह से इन न्यूरॉन्स के अंदर भी जो सिग्नल जनरेट होते हैं, जो सिग्नल मूव करते हैं, वो इतनी फास्टली चेंज होते हैं कि हमारा उसी के अकॉर्डिंग हमारे हाथ पैर भी, अगर मैं बोल रहा हूँ, हमारे हाथ अगर मेरा हैंड मूव कर रहा है, तो मेरे जो मूवमेंट है हैंड की वो बहुत फास्ट हो सकती है। अब मैं दौड़ रहा हूँ तो मेरे कमर के जो मसल्स हैं और पैरों के, टोस के, घुटनों के, वो कितने फास्ट मूव कर रहे हैं, मुड़ रहे हैं फिर सीधे हो रहे हैं, मुड़ रहे हैं फिर सीधे हो रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि ये जो हमारा न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स की जो साइज़ है वो इतनी छोटी है, माइक्रोमीटर्स में जाके छोटी है वो, और उसके बावजूद भी वो इतने फास्ट, इतने भारी और इतने कॉम्प्लिकेटेड काम, इतने कॉम्प्लिकेटेड मूवमेंट, जैसे जिम्नास्टिक वाले जो लोग, जिम्नास्टिक में जो लोग काम करते हैं, वो कितने, सर्कस में जो काम करते हैं, कितने कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें वो लोग कर पाते हैं। कई बार कितनी जल्दी में बहुत सारी चीज़ें स्विच कर लेते हैं अपनी बॉडी की एक्टिविटी, मूवमेंट्स को। तो ये सब इन छोटे से न्यूरॉन्स के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उनकी वजह से होता है। तो ये न्यूरॉन जो है हमारा इतना छोटा है, इसका आकार इतना छोटा है। हम ये आप इस डेटा से, ये जो हमारे पास जो डेटा है, आप देखो, आप जैसे कि मैं, ये जो है आपका 1 mm या 1 मीटर, ये तो एक्सॉन है। तो ये इतना छोटा है, इसके माध्यम से सब सारी चीज़ें होती हैं। और इसे जो डायमीटर्स है सेल बॉडी के, जैसे डायमीटर बताया मैंने, तो ये इतना छोटा है, ये 4 to 5 माइक्रोमीटर एक सेल का, इतना छोटा है ये, और इससे इतनी सारी चीज़ें एक्टिविटी होती हैं। तो ये एक कुदरत का बहुत ही नायाब बनाई हुई चीज़ है, कुदरत की बनाई हुई बहुत ही नायाब चीज़ है, बहुत ही इफ़िशियंट है, बहुत ही पावरफुल है। कुदरत में जो शक्ति है उसने ऐसी बना रखी है कि बहुत छोटे से चीज़ से एक पूरा इंसान जो 100 kg 100 kg जिसका वज़न है, या 150 kg या 80 kg एवरेज जो वेट है एक ह्यूमन का, जो 5 फुट 6 फुट 7 फुट का इंसान है एक, वो पूरा ऑपरेट होता है एक इस छोटे छोटे न्यूरॉन टिश्यू से, और इसके अंदर बहने वाली, इसके अंदर जनरेट होने वाली सिग्नल से। और ये सिग्नल इन जो हमारे शरीर के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जो मसल्स हैं उनको कंट्रोल करती हैं। अब एक सवाल ये आता है कि ये कैसे, ये सिग्नल्स जो हैं कैसे कंट्रोल करती हैं मसल्स को। तो इसमें एक MIT में MIT जो एक यूनिवर्सिटी है, एक विदेश की यूनिवर्सिटी है, विदेश में, उसमें क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, उसने एक रिसर्च में ये पाया है कि एक रिसर्च किया उन्होंने, और एक चीज़ ऐसी बनाई है जिसमें कि उन्होंने क्या किया कि कुछ ऐसे पॉलीमर डेवलप किए हैं जिसके अक्रॉस अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, बहुत ही माइक्रोवोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, तो उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो उनकी थिकनेस कम हो जाती है। फिर वो पोटेंशियल डिफरेंस जब रिमूव करते हैं तो वो रिलैक्स हो जाता है, वो उसकी जो मोटाई है उस पॉलीमर की, वो फिर नॉर्मल हो जाती है। तो इससे उन्होंने सिद्ध करने की कोशिश की कि हमारे मसल्स के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि हम कुछ भी काम करते हैं, हमारा बॉडी पार्ट कुछ भी काम करता है, तो वो क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का रिजल्ट है। मैं अपने उंगलियों को अंदर की तरफ कर लेता हूँ, फिर फैला देता हूँ अपने पंजे को, हाथ के पंजों को, तो वो क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर रिलैक्स हो जाता है, फिर नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। मतलब एक साइड में कॉन्ट्रैक्शन, फिर दूसरी साइड में कॉन्ट्रैक्शन, इस तरह से चीज़ें होती हैं, फिर वो नॉर्मल
एक तरफ के खिंच गई हैं तो वो नॉर्मल कर देता है, खिंचाव हट जाता है, फिर दूसरी तरफ खींच के वो नॉर्मल स्थिति में लेके आता है। तो इस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं। तो जो इस तरह से उन्होंने MIT के लोगों ने, साइंटिस्टों ने ये प्रूव किया है। तो इसी तरह से हमारे शरीर के मसल्स भी ऐसे हैं जो इन न्यूरॉन्स के अंदर जो बहने वाले जो सिग्नल्स हैं और जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं, इन दोनों के मेल जोल से ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये जो मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये रिलैक्स होते हैं और हम बोल पाते हैं, हमारी टंग्स मूव कर पाती है, हमारी नेक मूव कर पाती है, हमारे कमर मूव कर पाती है, हम सांस लेते हैं। हम जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारा क्या होता है, हमारा डायफ्राम फूलता है, डायफ्राम के जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट फिर फैलते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। हमारा जो लंग्स है उसके अंदर भी जो लंग्स के मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, फिर वो रिलैक्स हो रहे हैं, फिर फैल रहे हैं, पिचक रहे हैं। इस तरह से जो चीज़ें पिचकने का और फैलने का जो ये सारी एक्टिविटीज़ है, वो सिग्नल कहीं उसके अंदर है। वो सिग्नल से उनकी प्रॉपर्टी, मसल्स की प्रॉपर्टी ऐसी है कि उनको एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलेगा तो वो रिलैक्स हो जाएंगे, एक तरह का इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलेगा, केमिकल मिलेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये कॉन्टिन्यूस चलता रहता है। आप सोचिए इंसान अगर 70 साल 80 साल उसकी उम्र है तो ये लाइफ टाइम ये चलता रहता है। मसल्स का, हार्ट का फूलना पिचकना, लंग्स का फूलना पिचकना, जैसे कि हम सांस लेते हैं, हमारी पलकों के मसल्स गिरते रहते हैं, उठते रहते हैं, बंद होते रहते हैं, या हम अपने उंगलियों की मूवमेंट कर पाते हैं, पैरों के डिफरेंट बहुत ज़ोर से या बहुत धीरे या बहुत हल्की मूवमेंट भी हम कर पाते हैं। वो सब जो पॉसिबल होता है वो इस इतने छोटे न्यूरॉन जो कि साइज़ में इतने छोटे हैं, लंबाई में इतने छोटे हैं, ये जो न्यूरॉन, इनकी वजह से इनके अंदर जो सिग्नल बनता है और इससे जो सिग्नल आता है, इनसे ही संभव होता है।